सीएम रावत ने किया एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन। हॉस्पिटल से लोगों को मिलेगा फायदा। नानक मत्ता विधायक के यहां शादी समारोह में पहुंचे थे। वहीं जीएसटी की विसंगतियों को व्यापार मंडल नाराज। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल 26 फरवरी को उत्तराखंड में करेगा विरोध प्रदर्शन। अपर मेलाधिकारी ने कुंभ के कार्यों की समीक्षा की। मेला क्षेत्र से भिखारियों को हटवाने के निर्देश दिए। घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम देखे। नागा सन्यासियों का हरिद्वार पहुंचना हुआ शुरू। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आगामी 3 मार्च को निकलेगी। बड़ी संख्या में नागा सन्यासी करेंगे शिरकत। नमस्कार, ये एनवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम आपणों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सितारगंज नगर के अमरिया रोड पर बने एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में पहुंचकर माथा टेका और वह नानक मत्ता विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के यहाँ शादी समारोह में पहुंचे थे। वहीं शादी समारोह में शामिल होने के बाद ही उन्होंने एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। हालांकि इस दौरान वह मीडिया से बचते रहे और वहीं इस मौके पर उनके साथ सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा, खटीमा विधायक पुष्कर सिंह और धामी और सफेद समेत कई बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार महाकुंभ में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र नागा सन्यासियों का पहुंचना शुरू हो गया है और वहीं इस बड़े अखाड़े में से एक निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आगामी 30 मार्च को निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में नागा सन्यासी शिरकत करेंगे। बता दें आपको कि हरिद्वार में आज निरंजनी अखाड़े के प्रांगण में पहुंचे नागा सन्यासियों का स्वागत किया गया और इसी के साथ निरंजनी अखाड़े में कुंभ से जुड़े धार्मिक कार्यों का आगाज हो गया है। माना जाता है कि प्राचीन काल से हिंदू धर्म को बचाने में नागा सन्यासियों की सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज सबसे पहले हमारे जो महात्मा जो नागा है, नागा मीन्स वन हु इज नेक्ड, जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। उनका ये मानना है कि वस्त्र हमारी दिशाएं हैं और जटा हमारे शंकर भगवान खुद जटा रखे, वही जटाएं हमारी है। और नागा का जो अर्थ पहले से जो चला आया है वो है कि नागा सेना आचार्य शंकर ने खड़ी की थी, जो हमारी हिंदू धर्म की सनातन रक्षा के लिए नागा बनाए गए थे। क्योंकि फोर्स में और नागा में अंतर ये था कि जब नागा लोग कहीं भी जंग में जाते थे, उनके कोई पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो या मरते थे या वो जीत के आते थे। तो इसीलिए जो है नागा सेना बनाई गई है। परंतु अभी जो है 1950 के बाद फोर्स है, पुलिस है, मिलिट्री, अब नागाओं का कोई इतना विशेष महत्व मतलब इतना कार्य नहीं रहा। परंतु तब भी धर्म की रक्षा के लिए नागा हमेशा जो है धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। आज हमने कन्या पूजन किया है और हमारे नागा आने शुरू हो गए हैं और हमारे नागाओं के द्वारा ही कन्या पूजन हुआ है। कुल कितने नागा इस कुंभ में आने खड़े? देखिए, जहाँ तक मुझे आशा है हजारों की संख्या में नागा हमारे यहाँ आएंगे जो एसएमजन पीजी कॉलेज में प्रवेश। वहीं हरिद्वार के अपर मेलाधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने आज मेला नियंत्रण भवन में कुंभ के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और वहीं मेलाधिकारी ने मेलाधिकारियों को घाटे पर सुरक्षा चेन समेत तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं अपर मेलाधिकारी ने ऋषि कुल पुलिया पर भी प्रबंध करने और वाल्मीकि चौक, शिव मूर्ति चौक से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों का भिखारियों की ओर से ध्यान आकृष्टित कराते हुए मेला क्षेत्र से भिखारियों को हटवाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जीएसटी की विसंगतियों को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल 26 फरवरी को उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन करेगा और जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी और संगठन अपनी उत्तराखंड में 375 इकाइयों में पुरजोर विरोध की रूपरेखा को तैयार कर रहा है। और वहीं व्यापार मंडल को प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा के मुताबिक जीएसटी प्राविधानों में बहुत विसंगतियां सामने आ रही हैं और जिससे व्यापारी बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। यही नहीं, टैक्स रिटर्न करने में चार्टेड अकाउंट की जरूरत
पड़ रही है और जिससे व्यापारी आर्थिक बोझ में दब रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बाद व्यापारी भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, जीएसटी को लेके सारा व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान का 7.5 करोड़ व्यापारी परेशान है। जीएसटी का जो रिफॉर्म इनने दिया है, जो इन्हें 950 संशोधन किए जीएसटी काउंसिल ने, उसके बाद ऐसा रिफॉर्म दे दिया है कि उसको साधारण व्यापारी भर नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और जो अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा महारत जिसको हासिल है, शायद वो ही भर पाए उसको, वरना हमारा साधारण व्यापारी के बस का ये टैक्स भरना नहीं है। तो हमारा मानना है कि अगर एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे रखी है, उनका हमने स्वागत भी किया, लेकिन उस टैक्स को इतना सरल बनाया जाए कि वो टैक्स हमारा आम व्यापारी भर सके। भाई, हमारे व्यापारी को 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये खर्च करके चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइज़र क्यों रखना पड़े? हम खुद भरने के सक्षम हों तो ऐसा टैक्स व्यवस्था हमारी दी जाए, हमारा मानना ये है। वहीं हरिद्वार में मोनिका गोल्ड नामक कंपनी के नकली पाइप बेचने की सूचना पर रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने दुकान पर छापेमारी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार मोनिका गोल्ड कंपनी के अधिकारियों को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इसी नाम से नकली पाइप बनाकर बाजार में बेचे जा रहे हैं, और जिस पर कंपनी के अधिकारियों और रुड़की पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए रुड़की स्थित एक दुकान और गोदाम से मोनिका कंपनी के नकली पाइप बरामद किए हैं। तो कंप्लेनेंट हमारी मोनिका कंपनी है, मोनिका गोल्ड के नाम से। तो उसके नकली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ख़ास तौर पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। तो इससे पहले भी बागपत एरिया में हमने रेड डाली है और कईयों को नोटिस भी सर्व किया है। तो यहाँ पे भी आज हमें ये मिली थी खबर कि यहाँ पे नकली माल मिल रहा है। तो ये माल जो है कुछ बरामद हुआ है। तो इसके अलावा भी अब कई और एरियाज़ हैं जहाँ पे ये हमारा नकली माल मिल रहा है। तो कंपनी इसके पीछे बड़ी एक्टिवली लगी है ताकि नकली माल कम से कम, नहीं तो ये सरकार का, तो हमारा आज की डेट में वैसे भी डिटर्मिनेशन चल रही है कि किसी तरीके के गलत काम नहीं होने देने या नकली माल वगैरह नहीं मिलना चाहिए। तो कितना माल बरामद हुआ है और कहाँ पर? देखिए, हमें तो उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन इनके गोडाउन कई जगह पे हैं, जो हो सकता है कि शायद। वहीं हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है और बीती रात हरिद्वार की शिव मूर्ति गली में स्थित एक होटल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार लोगों में 2 युवतियां भी शामिल हैं, जबकि एक बिजनौर के झालू नगर पंचायत का सभासद बताया जा रहा है। और वहीं हरिद्वार कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि होटल का मैनेजर ही सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों को लड़कियों की सप्लाई करने का काम करता है और उसके मोबाइल में लड़कियों की फोटो और कई नंबर भी मिले हैं। कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि शिव मूर्ति के पास में एक वेलकम इन होटल है और उसमें देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। तो उस सूचना पर हमारे द्वारा वहां पर दबिश दी गई, जिसमें 2 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है और इसके अतिरिक्त जो होटल का मैनेजर है उसे भी गिरफ्तार किया है। वहां से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं और इसके अतिरिक्त कुछ धनराशि बरामद हुई है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध देह व्यापार अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये युवक जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं। एक जो गिरफ्तार हुआ है वो होटल का मैनेजर भी है। जो होटल के मालिक हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, अभी हम जैसे इन अभियुक्तों से पूछताछ की गई है तो उसमें एक युवक के द्वारा बताया गया है कि वो उसमें झालू। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।